आपने मेंटोर्स रखे बड़े बड़े, तो आपने उनके एतमाद के चक्कर में अपने खिलाड़ियों को लिफ्ट नहीं करवाई। चैंपियंस कप के हक में नहीं थे, जिसको मजाक कप और पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए, सब ने मजाक उड़ाया और आपने मजाक उड़वाया। पहले आपने बताया कि जी इसकी एक वर्थ होगी, अच्छे प्लेयर थे, आपने उसकी वाट लगा के रख दी। जिसको आप उमर रसीदा खिलाड़ी कह रहे हैं ना, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जितवाई है एज ए कप्तान। जब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए जैसन गिलेस्पी ने अपनी टीम का ऐलान किया और टीम को सिलेक्ट किया, तो उसके बाद सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर जैसे बवाल मच गया हो। तमाम के तमाम स्पोर्ट्स एनालिस्ट, यूट्यूबर्स और मेन स्ट्रीम मीडिया के एनालिस्ट ने, उन्होंने हर किसी ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो चैंपियंस वनडे कप करवाया था, उस वक्त बातें कर रहे थे कि जी हम डोमेस्टिक से प्लेयर उठाएंगे, जो अच्छे परफॉर्मर होंगे उनको हम मौका देंगे। तो जनाब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब वो टीम का सिलेक्टेड टीम का अनाउंस किया गया, तो उसमें तो एक खिलाड़ी भी ऐसा नहीं था जिसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हो और आपने उसको अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया हो इंग्लैंड के खिलाफ। और तो और उनको आपने रिजर्व खिलाड़ी भी नहीं रखा। जब ये इतना भौचाल आ गया, जब ये इतनी बातें हो गई, जब ये हर किसी ने तनकीद किया, सिलेक्टर्स को खूब तनकीद का निशाना बनाया, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, उन्होंने आपके चैंपियंस कप के ऊपर सवालात उठाने शुरू कर दिए कि आपने उस वक्त बड़ी बड़ी बातें की थी। जब चैंपियंस कप था, आपने मेंटोर्स रखे बड़े बड़े, हैवी अमाउंट पे, हैवी सैलरीज पे, हैवी पैसों के ऊपर आपने मेंटोर्स हायर किए। आपने कहा था कि जी हम क्रिकेटर्स लेके आएंगे, हम नया क्या कहते थे कि जी नया ब्लड इंजेक्ट करेंगे हम अपनी क्रिकेट में। तो भाई क्या हुआ? वो नया ब्लड जो था वो इंजेक्ट क्यों नहीं किया? चाहे जैसी विकेट थी, जान मारी लड़कों ने अपना स्कोर भी अच्छे किए, बहुत सारे लड़कों ने। उसके बाद बहुत सारे लड़कों ने आपको अच्छी बॉलिंग करके दी, उन्होंने अपने आप को थका दिया, आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिया। लेकिन उनमें से आपने किसी भी खिलाड़ी का ना नाम लिया ना जिक्र किया। मैं आपको चंद एक तीन खिलाड़ियों का, 3 बैट्समैन जिन्होंने सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया और 3 बॉलर जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया, मैं आपको उनका जिक्र करता हूं। उस्मान खान पैंथर की जानिब से खेल रहे थे। उस्मान खान ने 5 इनिंग्स में 259 स्कोर बनाए हैं और 64 की एवरेज से स्कोर बनाए हैं उन्होंने। उसको निगलेक्ट कर दिया गया। तैयब ताहिर को निगलेक्ट कर दिया गया। 249 उन्होंने 5 इनिंग्स में स्कोर बनाए हैं और उनके 49.89 उनकी एवरेज थी जी, उनको भी नहीं पूछा गया। उसके बाद कामरान गुलाम, बेहतरीन किस्म की 2 सेंचुरियां भी की थी उस बंदे ने, लेकिन उस बेचारे को भी लिफ्ट नहीं करवाई गई। 248 स्कोर, 248 स्कोर किए 5 इनिंग्स में, नहीं लिफ्ट कराई गई, हालांकि पहले वो खेल चुके हैं। अच्छा जी, अगर आप टॉप विकेट टेकर बॉलर्स की बात करें तो 3 के नाम, सबसे पहला नाम जो है वो मोहम्मद हसनैन, 14 विकेटें ली हैं जी उन्होंने 5 इनिंग्स में, 5 मैच खेले हैं, 14 विकेट लिए हैं। उसकी 16.92 उसकी 16.92 की एवरेज के साथ उन्होंने खेला है जी, विकेटें ली हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जी फिट नहीं है जी, फिटनेस का बहाना बनाकर उनको तो साइड पे कर दिया। जहांदाद खान, बेहतरीन बंदा था यार, 10 विकेटें ली हैं उस बंदे ने, ऑलराउंडर है, अच्छा खेलता है, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, लेकिन उसको भी आपने साइड करा दिया। जाहिद महमूद, मार्खौर की जानिब से खेला है ये बंदा, 10 विकेटें ली हैं जी उसमें 5 इनिंग्स में, उसकी एवरेज जो है 19.80 है जी, उसको भी आपने लिफ्ट नहीं कराई जी, उसको भी आपने रिजर्व खिलाड़ियों में भी नहीं रखा। उसके बाद जब आपकी चारों तरफ से आपको तनकीद का निशाना बनाया गया, आपके ऊपर तनकीद के निश्तर चलाए गए, तो उसके बाद जनाब अली आपने क्या किया जी? उसके बाद आपने 3 खिलाड़ियों को जो है वो रिजर्व में रख दिया। आज ऐलान कर दिया आपने जी, फैसला हो गया जी कि आज ऐलान के हम इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 3 रिजर्व खिलाड़ियों का हमने जी स्क्वाड में साथ रखेंगे हम उनको, जिनके ऊपर आपने कहा था कि जी नज़र में रखे हुए हैं हमने खिलाड़ी,
हमारी नज़र में है, लेकिन हम जो बाकी खिलाड़ी हैं जो हमने जो पहले खेल रहे थे बांग्लादेश के ख़िलाफ़, जो बुरी तरीन सीरीज़ हमारी थी बांग्लादेश के ख़िलाफ़, जो हम बड़े बुरे तरीके से हारे थे, वो दहाइयों, मुझे लगता है सारी ज़िंदगी याद रहेगी हमें, इतने बुरे तरीके से हम हारे थे। आपने कहा कि जी उन्हीं खिलाड़ियों को हम कॉन्फिडेंस देंगे, उन्हीं खिलाड़ियों के ऊपर हम दोबारा से एतबार करेंगे, एतमाद करेंगे हम। तो आपने उनके एतमाद के चक्कर में अपने खिलाड़ियों को लिफ्ट नहीं करवाई। तो अब आपने जी फैसला किया है कि टेस्ट सीरीज़ के लिए कामरान गुलाम, जाहिद महमूद और मोहम्मद अली को रिज़र्व खिलाड़ियों में शामिल करने का फ़ैसला किया, लेकिन चैम्पियंस कप जब ख़त्म होगा तो उसके बाद इसका ऐलान किया जाएगा। तो जनाब अली, चैम्पियंस कप को भी आपने फ़ारग कर दिया है। चैम्पियंस कप पहले जो हेटर्स थे, जो चैम्पियंस कप के हक़ में नहीं थे, जिसको मजाक कप और पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए, बासित अली साहब और बहुत सारे जो खिलाड़ी आपके साबिका खिलाड़ी हैं, जो बहुत सारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, जो बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, सब ने मजाक उड़ाया और आपने मजाक उड़वाया और आपने साबित कर दिया। पहले तो आपने बताया कि जी ये बड़ा इसकी एक वर्थ होगी चैम्पियंस कप की। उसके बाद आपने क्या किया कि जी जो मेंस प्लेयर थे, जो अच्छे प्लेयर थे, जो आपने सेलेक्ट कर लिए कि जी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेलेंगे, आपने उन सीनियर प्लेयर्स को जिनके वजह से जान थी चैम्पियंस कप में, उनको आपने उसमें से बाहर निकालिए कि जी जो बाकी के मैच रह गए ये खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, हम इनको आराम देंगे जी, उसके इंग्लैंड के सीरीज़ के लिए हम इनको आराम देंगे। आपने उनको बिल्कुल आराम दें, लेकिन आप ये देख लें कि वो जो आप जिस चैम्पियंस कप की तारीफ़ें करते नहीं थकते थे, जो कहते थे कि नया ब्लड इंजेक्ट होगा, आपने उसकी वाट लगा के रख दी, उसमें इंटरेस्ट ही ख़त्म कर दिया आपने। अब कौन आएगा? पहले से कोई आपको देखने नहीं आता था, तो अब कौन देखने आएगा आपके इस चैम्पियंस कप को? ग्राउंड में कौन लोग आएंगे भाई? नहीं आएंगे। वो स्टार्स को देखने आते थे, वो पहले भी तो वो एक बाबर आजम को देखने आते थे, जैसे बाबर आजम आउट हो जाता था तो लोग निकल जाते थे। तो आपने वही जो शाहीन शाह अफरीदी को निकाल लिया, आपने वो मारखोर के कप्तान मोहम्मद रिजवान को निकाल लिया, आपने जिन जिन खिलाड़ियों को आपने सेलेक्ट किया, आपने बाहर निकाल लिया उन खिलाड़ियों को। आप मुझे बताइए, जो बाकी के 2 मैच रह गए हैं, एक फ़ाइनल और एक तकरीबन फ़ाइनल, सेमीफ़ाइनल आप कह सकते हैं उसको कौन देखने आएगा? लायंस और मारखोर का जो मैच है, भाई नहीं देखने आएंगे। आपने खुद ही, आप एक बात करते हैं और फिर वेरी नेक्स्ट डे आप दूसरी बात करते हैं, अपनी पहली बात की नफ़ी कर देते हैं। चलें जी, आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी करना है, जो भी करना है, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आज एक बात की है हमारे कोच ने, जैसन गिलेस्पी ने एक बात की है, उन्होंने कहा है कि जी हमने ये जो उम्र रसीदा खिलाड़ी हैं ना जी, इनको टीम में नहीं होना चाहिए और इनको उम्र रसीदा खिलाड़ियों को जो है वो क्रिकेट से खैरबाद कह देना चाहिए, नए ब्लड को इंजेक्ट करना चाहिए जी। भाईजान, जिसको आप उम्र रसीदा खिलाड़ी कह रहे हैं ना, उस उम्र रसीदा खिलाड़ी ने चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 जितवाई है एज ए कप्तान। वो हमारे हीरो हैं, सरफराज भाई, सैफ़ी भाई हीरो हैं इस नेशन के, इस कौम के। आप उम्र रसीदा कह के तो उसको ऐसे नहीं कह सकते। जो मर्ज़ी है आपने, इसका मतलब बहुत सारे लोग इसका मतलब ये ले रहे हैं कि जब आपने उनको साइड पे ही अगर करना था तो उनको आपने क्या उनको बता दिया था कि हम आपको मेंटोर्स बना रहे हैं, देखो उधर बड़े उम्र रसीदा खिलाड़ी हैं, स्क्लैन मुश्ताक है, उसमें जो है वो शुएब मलिक है, उसमें वकार यूनुस है, उसमें मिसबाउल हक है और 5वें आप हैं जी। हम, इसका मतलब आप इशारा दे रहे थे उनको कि हमने आपको मेंटोर बना दिया है, अब हम आपको फारग कर देंगे, जो आपकी क्रिकेट रह गई है उसमें हम आपको नहीं खेलने देंगे। आपने इशारा दिया था उनको। आप फिटनेस टेस्ट लें उनका, इतने उम्र रसीदा तो नहीं है वो। आप फिटनेस टेस्ट लें उनका, अगर वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं करते तो फिर उनको ये बात करें आप कि सर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, आप हमारा असासा हैं आप। आईसीसी के 3 टोटल हमारे पास, एक वर्ल्ड कप आया है, एक T20 का वर्ल्ड कप आया है,
वो इमरान खान साहब लेके आए थे, वो T20 का वर्ल्ड कप जो है वो यूनुस खान साहब लेके आए थे, और एक चैंपियंस ट्रॉफी आई है, और वो चैंपियंस ट्रॉफी सैफी भाई लेके आए हैं, सरफराज अहमद। और उनके साथ क्या हो रहा है यार? मेरा ख्याल है उनकी इज्जत तो रखनी चाहिए ना हमें। उमर रसीदा कह के तो नहीं साइड पे करना चाहिए उनको। और उसके बाद मैं अभी एक पूरी की पूरी अगली वीडियो मैं बनाऊंगा इनके ऊपर, मोहम्मद हसनैन के ऊपर। मोहम्मद हसनैन के साथ क्या क्या हुआ वो अगली वीडियो जो है ना वो आप देखिएगा, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।